स्टार्टिंग में हम देखते हैं मरीन रिसर्चर सोफिया को, जो अपने हस्बैंड क्रीज और टीम के साथ पैसिफिक ओशन में गार्बेज पैच के पास लिलीथ नाम की एक शार्क को ट्रैक करती है। सिग्नल मिलते ही सोफिया और जेड को छोड़कर क्रीज डाइव टीम को लीड करता है। टीम ने सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं एक अनयूजुअल साइट जिसमें बेबी स्पर्म व्हेल नेट में फंसा हुआ है और उस पर बाइट मार्क भी है। इससे पहले और कुछ पता लगा पाते वो लोग नोटिस करते हैं उस जगह पर और भी शार्क्स है, सभी फीमेल है और ह्यूज है। और तभी उनका सामना लिलिथ से होता है। कम से कम 7 मीटर लंबी है लिलिथ। क्रिस और उनकी टीम का मानना है कि 3 महीने पहले लिलिथ 2.5 मीटर लंबी थी और अभी 7 मीटर जितना लंबी है। क्रिस और रुकना नहीं चाह रहा था, मगर सोफिया की कहने पर क्योंकि उन्हें लिलिथ का सैंपल चाहिए था इसलिए वो लोग रुक जाते हैं। और क्रिस सैंपल लेने के चक्कर में लिलिथ के ऊपर स्टैब करते ही लिलिथ गुस्से में सबके ऊपर हमला करके मार देती है। कैमरे से सोफिया और जेड देख रहे थे और देखने के बाद सोफिया उन्हें बचाने के लिए ओशन में जंप करती है, मगर कोई जीवित नहीं है तो सिर्फ उनका बॉडी पार्ट्स। और तभी उसके सामने लिलिथ आ जाती है और सोफिया पर हमला करके घसीटकर पानी के अंदर लेके जाती है। जैसे तैसे करके सोफिया खुद को फ्री करती है और बच जाती है। और इधर 3 साल बाद हम देखते हैं 2 लड़कों को डोट उन्हें रिवर से शेल्स मिलती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं उन्हें आए दिन ही रिवर से शेल्स मिलते हैं और इग्निशन सिस्टम नहीं है तो डरने की बात नहीं है। और उधर सोफिया को देखते हैं जो पेरिस में एक एक्वेरियम में काम करती है। वेल्स के बारे में, फिश के बारे में, ओशन के बारे में बताती है। और उसी समय हम मिलते हैं मिका से, जो लिलिथ के बारे में कहती है। मिका एक एनवायरनमेंटलिस्ट है और ओशन कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। बेन सोफिया को लिलिथ की लोकेशन दिखाती है, जो फिलहाल पेरिस के सेन रिवर में आ गई है। सोफिया नहीं मानती क्योंकि फ्रेश वाटर है तो इसलिए लिलिथ सरवाइव नहीं कर सकती। मीका बताती है क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के कारण शार्क का बिहेवियर बदल गया है। वो गलती से आ गई है इसलिए ओशन में छोड़ना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। मीका रात को रिवर में डाइव करने वाली है इसलिए सोफिया को भी डाइव करने के लिए कहती है। और भी बताती है कि एक एक्सीडेंट हुई थी, कार पानी में गिर गई और ड्राइवर लापता है। पर सोफिया मना करके चली जाती है। इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो घर में आकर हिम्मत करके पहले का वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है और उसके बाद वो लिलिथ की लोकेशन ट्रैक करती है। और उधर रात को मीका और बेन अपने कामों में लग जाती है। मीका डाइव करके अंदर चली जाती है, उसे कार मिल जाती है और शार्क बाइट्स भी नोटिस करती है। तभी अचानक पुलिस ऑफिसर्स के आते ही बेन रोप खींचकर मीका को इन्फॉर्म करके वहां से चली जाती है। पुलिस मीका को अपने साथ ले जाते हैं। कॉन्वर्सेशन से ऑफिसर को पता चलता है कि रिवर में शार्क है, पर वो विश्वास नहीं करता है इस बात पर। और उधर सोफिया भी शार्क को ट्रैक करके एक बच्ची को ऊपर आने के लिए कहती है। उसके पास तभी फोन आते ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, क्योंकि ऑफिसर्स को एक बॉडी मिला है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और आधी बॉडी गायब थी, जिसे देखकर पता चलता है कि शार्क ने हमला किया था उस आदमी पर। मीका और सोफिया दोनों ही उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग नहीं मानते और खुद देखना चाहते हैं, इसलिए ऑफिसर्स डाइव करने के लिए तैयार हैं और सोफिया उनके साथ जाती है। ऑफिसर्स डाइव करते हैं और उधर मीका बेन से शार्क की लोकेशन डिस्कनेक्ट करने के लिए कहती है। बेन बताती है अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो बाद में फिर से रिएक्टिवेट होगा या नहीं बेन नहीं जानती, पर मीका जोर देती है और बेन डिस्कनेक्ट कर देती है। और सिग्नल लॉस्ट होने पर ऑफिसर्स जल्दी ही ऊपर चले आते हैं, पर उन्हें महसूस होता है पानी के अंदर कुछ तो है। मीका शार्क को बचाना चाहती थी, लेकिन सिग्नल लॉस्ट होने पर ऑफिसर्स के जान खतरे में था। इस बात पर सोफिया मीका से सवाल करती है,
ऐसा उसने क्यों किया। पर उल्टा मिका सोफिया को ही सुना देती है कि शार्क बिना वजह हमला नहीं करती। सोफिया कहती है लिलिथ ऐसा नहीं है, उसने हमला किया था, पर मिका सोफिया पर ही चिल्लाती है और सोफिया चली जाती है। सामने ही ट्रायथलॉन है। सेन रिवर में ओलंपिक इवेंट्स के लिए दुनिया भर के प्रेस को बुलाया गया है, मगर शार्क के वजह से पुलिस ऑफिसर्स मेयर के पास जाके इवेंट कैंसिल करने के बारे में सोचते हैं। आदिल सोफिया के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है और जब उसे सच पता चलता है वो सोफिया से माफी मांगता है और सोफिया को मेयर के पास जाके शार्क के बारे में बताने के लिए कहता है। मेयर नहीं मानती क्योंकि इवेंट के लिए 1.7 बिलियन बजट दिया गया है। दुनिया भर के प्रेस आ रहे हैं, 1000 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इवेंट कैंसिल नहीं हो सकता। सोफिया बार बार बताने की कोशिश करती है कि शार्क ने हमला किया है और भी हमला कर सकता है, लेकिन मेयर ने उन्हें जाने के लिए कहती है। मगर ऑफिसर्स अपने हिसाब से शार्क को रोकने के लिए प्लानिंग बनाते हैं और उसी समय बेन आकर सोफिया को मीका की प्लानिंग के बारे में बताती है। मीका कैटाकोम्स में है और वहां वेस्ट वाटर टैंक है और मीका शार्क को बचाना चाहती है। बेन ने बीकॉन को रिएक्टिवेट कर दी थी, इसलिए उन्हें उसकी लोकेशन पता चल जाती है। अब इधर ऑफिसर्स और सोफिया निकलते हैं मीका को डाइव करने से रोकने के लिए। मीका पानी में चली जाती है। पुलिस आते ही सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। एक ही एग्जिट है वहां पे, इसीलिए शांति से चुपचाप बाहर जाने के लिए बताते हैं। और तभी शार्क आ जाती है। एक नहीं बल्कि 2 शार्क है। एक तो खुद लिलिथ और एक लिलिथ की ऑफस्प्रिंग। मीका शार्क को टच करती है क्योंकि उसका मानना है कि शार्क कुछ नहीं कर रहा है, मतलब हार्मलेस है। सोफिया टच करने से मना करती है, पानी से बाहर आने के लिए कहती है, मगर मीका नहीं मानती है। मीका को बचाने के लिए आदिल पानी में जंप करता है, मगर तभी शार्क हमला करके मीका को मार देती है, जिससे बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए और 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बेन और आदिल की टीम के एक पुलिस ऑफिसर लियोपोल्ड भी शामिल है। जो घायल लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आते हैं। उसके बाद सोफिया और आदिल देखते हैं पानी में एक शार्क मरी हुई थी। एग्जामिन करने पर सोफिया को पता चलता है कि शार्क फीमेल है, फ्रेश वाटर में अडेप्टेड हो चुकी है और लिलिथ की तरह पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से प्रेग्नेंट हुई है। 2 महीने भी नहीं है मगर प्रेग्नेंट है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब बिना मेल के प्रेग्नेंट होना। लिलिथ एक नई प्रजाति की पहेली शार्क है जो बिना मेल के पार्थेनोजेनेसिस से अपनी नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे, इसलिए इन्हें खत्म करना जरूरी है। उधर मेयर उन्हें शार्क को मारने का आदेश देती है, मगर होने वाले ट्रायथलॉन को कैंसिल करने से इनकार कर देती है। मेयर एक टीवी इंटरव्यू में भाग लेती है जिसमें शार्क के खतरे को कम बताती है। उसके बाद सोफिया और आदिल प्लानिंग करते हैं। 12 घंटे के बाद ट्रायथलॉन शुरू होगा, तो जो भी करना होगा इसी समय के अंदर करना होगा। ऑफिसर्स के टीम के साथ 2 एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स होंगे। कुछ लोग पानी के अंदर जाएंगे और कुछ बाहर होंगे। कैटाकोम्स के अंदर जाके नीचे 20 मीटर लंबी टनल है, तो क्रिप्ट में पहुंचते ही एक्सप्लोसिव लगाना होगा। सीबॉब्स की मदद से टनल से बाहर निकलना होगा और उसके बाद सेन रिवर में जाना होगा। मार्कस का काम होगा टनल गेट है उसको काटना। सोफिया इंफ्रासाउंड एमिटर को यूज करके, जिसमें शार्क क्रिप्ट में ही रहेगा, और उसी समय एक्सप्लोसिव सेट करना होगा। प्लान के मुताबिक वो लोग डाइव करके लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उधर इवेंट शुरू होने वाला है। रिपोर्टर्स, स्पेशल ऑफिसर्स अपनी पोजीशन पर हैं। ट्रायथलॉन शुरू होता है और इधर नीचे लाइट ऑन करते ही बेबी शार्क घूमती हुई नजर आती है। मार्कस अपने काम में लग जाता है। सोफिया भी अपना काम कर लेती है, मगर लिलिथ वहां पर नहीं है। एक्सप्लोसिव सेट है, सब एग्जिट के तरफ जाने लगते हैं और तभी बहुत सारे शार्क का हमला होता है।
अदामा डेटोनेटर एक्टिवेट करके सबको निकल जाने के लिए कहता है और तभी उस पर भी शार्क का हमला होता है। धमाका होने पर आदिल घायल हो जाता है। सोफिया आदिल को लेकर ऊपर आती है मगर फिर से वो नीचे चली जाती है और तभी उसका सामना लिलिथ से होती है। गुस्से में लिलिथ बाकी ऑफिसर्स को मार देती है और स्विमर्स की तरफ जाने लगती है। आदिल और सोफिया किसी तरह से बच जाती है। लिलिथ के साथ और भी शार्क्स आकर स्विमर्स पर हमला करते हैं और ये देखकर स्पेशल ऑफिसर्स रोकने के लिए शार्क के ऊपर फायरिंग करते हैं और इसी वजह से रिवर में जो शेल्स थे, फायरिंग और शार्क की तेज मूवमेंट की वजह से जोर से धमाका होता है कि पूरी तरह से सुनामी आ जाती है और सुनामी पूरा पेरिस को डूबा देती है। आखिर में हम देखते हैं पानी के बीच में एक इमारत की छत पर सोफिया और आदिल बैठे हुए हैं और चारों तरफ लिलिथ और उसकी ऑफस्प्रिंग घूम रही है। चारों तरफ पानी है और पेरिस पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और मेजर रिवर सिटीज में फैल गई हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।